हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि नेट जेआरएफ का कोई भी स्टूडेंट हो उसे फर्स्ट पेपर देना ही होता है और फर्स्ट पेपर में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो इससे पहले हमने एक वीडियो को डिस्कस किया है, ये हमारी सेकंड वीडियो है। यदि आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट मीन्स कि 81 नंबर का, फॉर अ टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। ये कहना चाहते हैं कि टीचर्स के लिए कौन सा एक जो मेथड है वो सबसे अच्छा मेथड होगा, करेक्ट मेथड होगा ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाला। फर्स्ट है राइटिंग फास्ट एंड एज क्लियरली एज पॉसिबल, खूब तेज़ी से लिखा जाए और इतना क्लियरली लिखा है जितना कि पॉसिबल हो। राइटिंग द मैटर फर्स्ट एंड देन आस्किंग स्टूडेंट टू रीड इट, पहले मैटर को लिखा जाए उसके बाद में स्टूडेंट से उससे पढ़ने के लिए कहा जाए। थर्ड है आस्किंग अ क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स एंड देन राइटिंग द आंसर एज स्टेटेड बाय, पहले स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जाए, इसके बाद में जैसा कि आंसर वो बताएं ऐसा लिखा जाए। और डी होता है राइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाए, जितना साफ साफ हो सके, जितना क्लियरली हो सके उतना क्लियरली लिखा जाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि सारी चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे लिखा नहीं जा सकता है, इतना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस वजह से हमें कौन से पॉइंट लिखने होंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखना होगा और बहुत ही क्लियरली लिखना होगा, सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड इट। सो द आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ। आपको बताना है कि जो इफेक्टिव टीचिंग है ये किस चीज़ का फंक्शन है। फर्स्ट है टीचर सेटिस्फैक्शन, यानी टीचर की संतुष्टि। सेकंड है टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, टीचर की जो ऑनेस्टी होती है और उसका जो समर्पण है। डी है टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड, जो फंक्शन ये होता है इफेक्टिव टीचिंग का कि टीचर जो है स्टूडेंट को सिखा पाए और उन्हें समझा पाए। और डी होता है टीचर्स लैकिंग फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस, उसने अपने प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए उसकी जो पसंद होती ये है। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा सी होगा, यानी कि जो इफेक्टिव टीचिंग उसी को माना जाता है जिसमें टीचर जो है स्टूडेंट को इस एबल है कि उसको उनको सिखा पा रहा है, उनको समझा पा रहा है। यदि जो उसका पर्पस कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है, वो जो टीचिंग कर रहा है और स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा है या वो समझा ही नहीं पा रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। इस वजह से आपका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग। इसमें का कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा कारण है जो कि टीचिंग को इफेक्ट नहीं करता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। फर्स्ट है टीचर्स नॉलेज, टीचर का ज्ञान। सेकंड क्लासरूम एक्टिविटीज़ दैट इनकरेज लर्निंग, तो ये कहते हैं क्लासरूम की एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि लर्निंग को इनकरेज करती हैं। और थर्ड है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी कि किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है टीचर या स्टूडेंट। और डी होता है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस करके चीज़ों को सीखना। तो इसमें जो फैक्टर होता है जो कि टीचिंग में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है या वो टीचिंग को प्रभावित नहीं करता है, वो आपका होगा सी। यानी कि कोई भी टीचर है किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है या कोई भी स्टूडेंट है किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, इससे टीचिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से सी आपका सही आंसर होगा। बाकी जितने सारे पॉइंट्स हैं वो टीचिंग को इम्पैक्ट करते हैं, वो उसे प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। ये कहना चाहते हैं कि इनमें का कौन सा बेसिक फैक्टर्स हैं इफेक्टिव लिसनिंग के। फर्स्ट है ओपिनियोनेटिंग रेयर एंड ग्लेयर एंड इंटरप्शन। सेकंड है एग्रेसिव क्वेश्चंस, कंटिन्यूअस स्यू एंड फ्रीक्वेंट मूवमेंट। डी है मीटूइज्म, ग्लैंसिंग साइडवेज एंड ऑफरिंग एडवाइस। और डी है एक्नॉलेजमेंट ऑफ थॉट, रिफ्लेक्शन है आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर डी होगा। ये जो बेसिक जो इफेक्टिव लिसनिंग की जो होती है फैक्टर होते हैं, बेसिक फैक्टर ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, और ये होता है कि सबसे पहले थॉट को एक्नॉलेजमेंट करना है, उसको स्वीकार करना है, फिर इसको रिफ्लेक्ट करना है, जो आपने सोचा है उसे दूसरे को बताना है। और आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं, आपसे पूछा जाएगा तो उसमें आपको आंसर देना होगा, अपनी थॉट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत ही क्रिएटिव होंगे तो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आंसर दे सकते हैं। और ये जो होते हैं ये सब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऑप्शंस होते हैं,
और उसमें क्या होता है कि व्यक्ति के पास कोई चॉइस नहीं होती है, जो ऑप्शन होता है उसी में से चूज करना होता है। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस करेंगे। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 और 22 नंबर का है कि द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट मैसेज रिसेप्शन बाय द स्टूडेंट इन द क्लास रूम आर रिफर्ड एज। ये कहना चाहते हैं जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि मैसेज को अफेक्ट करते हैं, जो व्यक्ति रिसीव करता है स्टूडेंट के द्वारा, वो किस चीज़ को रिफर करते हैं। पहला है फीडबैक, सेकंड है फ्रेगमेंटेशन, थर्ड है चैनलाइजेशन, फोर्थ है नॉइज। सो 22 का हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग की सबसे सुटेबल मीनिंग क्या है आपको बताना है। फर्स्ट है एक्विजिशन ऑफ स्किल, यानी कि स्किल को प्राप्त करना। सेकंड है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर में आपके बदलाव। थर्ड है पर्सनल एडजस्टमेंट, खुद का एडजस्टमेंट कैसे करें। और डी है इनकल्केशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को समा देना। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका बी होगा, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ सीखी है तो आपके बिहेवियर में, आपके जो है आपका जो भी बिहेवियर होगा, आपके मैनर से उसमें बदलाव आनी चाहिए। बहुत सारे पीपल होते, बहुत ही वेल एजुकेटेड होते हैं, लेकिन उनको जो है मैनर्स नहीं पता होते हैं, उनके बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग यही होती है कि आपके बिहेवियर में बदलाव हो, बिहेवियर में चेंजेस आए, और तभी माना जाता है कि जो टीचिंग है या लर्निंग है वो सक्सेसफुल है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, फॉर एन इफिशियंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग। एक इफिशियंट और ड्यूरेबल लर्निंग के लिए लर्नर शुड हैव, एक लर्नर के पास क्या होना चाहिए। फर्स्ट है एबिलिटी टू लर्न ओनली, सिर्फ सीखने की एबिलिटी। सेकंड है रिक्विजिट लेवल ऑफ मोटिवेशन, एक पर्याप्त लेवल में मोटिवेशन होना चाहिए। और थर्ड है अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सीखने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और डी है डिजायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, उसके पास एबिलिटी भी हो और मोटिवेशन भी हो डिजायर्ड लेवल की। तो जब भी ओनली का प्रयोग कर देते हैं वो बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल हो जाता है, तो इसको हम चूज़ नहीं करते हैं। जब भी ओनली का प्रयोग कर देंगे तो ये बिल्कुल आंसर नहीं हो सकते हैं। तो इस वजह से सही आंसर क्या होगा आपका डी होगा, यानी कि डिसाइड लेवल ऑफ एबिलिटी भी होनी चाहिए, मोटिवेशन भी होना चाहिए एक लर्नर के पास, तभी वो सीख सकता है। अगर इसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, यानी कि उसके अंदर खुद से इच्छा नहीं है लर्निंग की, तो ये सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, विच वन इज द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग। लर्निंग के हाइएस्ट ऑर्डर कौन सा है। फर्स्ट है चेन लर्निंग, सेकंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, थर्ड है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, फोर्थ है कंडीशनड रिफ्लेक्स लर्निंग। सो 25 का हमारा सही आंसर होगा डी होगा, कंडीशनड रिफ्लेक्स लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज फॉर द पर्पस ऑफ। ये कहना चाहते हैं कि जो अचीवमेंट टेस्ट होता है वो किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। पहला है मेकिंग सिलेक्शन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, सेकंड सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर अ कोर्स, थर्ड है आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ लर्नर, और डी होता है असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग। तो ये 26 होता है, इसका सही आंसर आपका डी होगा। यानी कि जो अचीवमेंट टेस्ट होता है वो इसलिए कराया जाता है ताकि टीचिंग के बाद इस चीज़ को चेक किया जा सके कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है, कितना उसने एक्वायर किया है, कितना उसने प्राप्त किया है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। आपको बताना है कि इसमें कि कौन सी जो होती है हाईएस्ट लेवल है कॉग्निटिव एबिलिटी की। फर्स्ट है नोइंग, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग, थर्ड है एनालाइजिंग, फोर्थ है इवेलुएटिंग। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा 27 का। 27 का हमारा करेक्ट आंसर डी होगा, इवेलुएटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, एज चेयरमैन ऑफ इंडिपेंडेंट कमीशन, कहता है कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन के चेयरमैन के रूप में एजुकेशन जैक डेलर जो है रिपोर्ट करते हैं यूनेस्को को वॉज टाइटल, उसका क्या टाइटल है जिन्होंने रिपोर्ट किया है। फर्स्ट है इंटरनल कमीशन ऑन एजुकेशन रिपोर्ट, सेकंड है मिलेनियम डेवलपमेंट रिपोर्ट, थर्ड है लर्निंग द ट्रेजर विद इन, फोर्थ है वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। सो 28 का हमारा जो सही आंसर होगा सी होगा, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ये रही हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।